हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे रीड लेवल सेकंड साइंस के लिए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, वीडियो को बिना किसी देरी के जो अपना आज का जो पहला टॉपिक है वो है दोस्तों सूक्ष्म जीव। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार, यानी जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो दोस्तों वो होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो सत्य असत्य क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहली बात है कि सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं दोस्तों? सूक्ष्म जीव 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो पहला प्रकार दोस्तों वो है विषाणु, दूसरा है जीवाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, और पांचवा है दोस्तों कवक, और छठा है शैवाल। ठीक है दोस्तों, जो यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 6 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, पहला विषाणु, दूसरा जीवाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, चौथा है दोस्तों माइकोप्लाज्मा, पांचवा दोस्तों कवक, और छठा है शैवाल। ठीक है दोस्तों, यह है दोस्तों सूक्ष्म जीव के प्रकार, यानी कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। अब अपन दोस्तों पढ़ेंगे पहला प्रकार, यानी सूक्ष्म जीव का जो पहला प्रकार है विषाणु, कि विषाणु क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखते हैं। सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसे विषाणु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? वो है विषाणु दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और वह कौन सा प्रकार है जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो वो है विषाणु। विषाणु में सजीव व निर्जीव दोनों के क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार है जिसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं? तो वो है दोस्तों विषाणु। यानी कि विषाणु में सजीव के गुण भी पाए जाते हैं और निर्जीव के गुण भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में यह निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। क्या दोस्तों? विषाणु है जो है यह दोस्तों प्रकृति में निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, और सजीव में प्रवेश करते ही ये जीवित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, जो विषाणु है दोस्तों उसमें सजीव व निर्जीव के दोनों के गुण पाए जाते हैं। प्रकृति में ये क्या रहता है? निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन जब ये किसी सजीव के शरीर में प्रवेश करता है तो ये क्या हो जाता है दोस्तों? जीवित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर है दोस्तों जैसे विषाणु के उदाहरण, कि निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु का उदाहरण है? तो देखो, पहला जो है TMV यानी टोबैको मोजेक वायरस, ये क्या वायरस है? तो निम्नलिखित में से टोबैको मोजेक वायरस क्या है? जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, शैवाल है? क्या है? तो ये एक विषाणु है। क्या दोस्तों? जो टोबैको मोजेक जो वायरस है वो क्या है दोस्तों? विषाणु है। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरा प्रकार है दोस्तों वो है HIV। क्या है दोस्तों? HIV। ठीक है, जिसका पूरा नाम है हार्मोन इम्यूनोडिफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी दोस्तों क्या है? एक विषाणु है, यानी वायरस है। ठीक है, ध्यान रखना, इम्यूनो डिफिशियंसी क्या है? एक HIV वायरस है। ठीक है, तो कोई पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो विषाणु है? तो वो एक तो टोबैको मोजेक वायरस, ये भी वायरस है, एक विषाणु है। HIV इम्यूनो डिफिशियंसी, ये भी क्या है दोस्तों? वायरस है। तो ये दोनों क्या है? वायरस के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से अपन देखते हैं। विषाणु, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं विषाणु को। इसमें सजीव व निर्जीव दोनों के गुण पाए जाते हैं। किसमें? विषाणु में। ठीक है दोस्तों, प्रकृति में यह निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है। क्या विषाणु होता है जो ये प्रकृति में क्या होता है? निर्जीव होता है, लेकिन जब किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो ये जीवित हो जाता है, इसलिए इसमें सजीव के गुण भी पाए जाते हैं। और विषाणु के जो उदाहरण है वो टोबैको मोजेक वायरस और इम्यूनो डिफिशियंसी, ये है दोनों वायरस के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों माइकोप्लाज्मा। क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा, यानी कि सूक्ष्म जीव का जो दूसरा प्रकार है वो क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। ठीक है, यह सबसे छोटी कोशिका है। क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। क्या दोस्तों? माइकोप्लाज्मा एक सबसे छोटी कोशिका है जो जीवाणु फिल्टर में
छन जाते हैं। क्या दोस्तों, जो जीवाणु फिल्टर में छन जाते हैं। इन्हें पादप जगत में बहुरूपिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माइकोप्लाज्मा को पादप जगत में बहुरूपिया के नाम से भी जाना जाता है। किसको? माइकोप्लाज्मा को। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, माइकोप्लाज्मा को पादप जगत में बहुरूपिया के नाम से भी जाना जाए। ठीक है दोस्तों, जो इनके जो एग्जाम्पल है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके एग्जाम्पल आप याद करें और इनके क्या गुण हैं वो भी आप ध्यान रखें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा है। ठीक है दोस्तों, जो जीवाणु फिल्टर में भी छन जाता है। और पादप जगत का बहुरूपिया किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंगन का लघुपर्ण रोग किसका उदाहरण है? तो ये माइकोप्लाज्मा का उदाहरण है। और एक है तिल का फिलोडी रोग, ये भी किसका उदाहरण है दोस्तों? ये भी माइकोप्लाज्मा का उदाहरण है। तो माइकोप्लाज्मा के दो उदाहरण महत्वपूर्ण, बैंगन का लघुपर्ण रोग व तिल का फिलोडी रोग, ये क्या है? माइकोप्लाज्मा के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों चीजें। ठीक है दोस्तों, और अब दोस्तों सूक्ष्म जीव का तीसरा प्रकार है जीवाणु। क्या दोस्तों? जीवाणु, जिसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया। तो दोस्तों इससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो कि जीवाणु निम्नलिखित में से क्या है? तो जीवाणु यह एक प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। क्या दोस्तों? प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। क्या? जीवाणु प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, वापिस बोल रहा हूँ, जो जीवाणु है दोस्तों ये क्या है? एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। जो दोस्तों जीवाणु है उसकी खोज ल्यूवेनहोक ने की थी। किसने की थी जीवाणु की खोज दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने की थी। और जो जीवाणु है दोस्तों उसके उदाहरण है ई कोलाई तथा दूसरा है लैक्टोबैसिलस। क्या है दोस्तों? ई कोलाई व लैक्टोबैसिलस, ये किसके उदाहरण है? जीवाणु के उदाहरण। ध्यान रखना दोस्तों, वापस बोल रहा हूँ, जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने की। किसने की दोस्तों? ल्यूवेनहोक ने। और जीवाणु के जो उदाहरण है वो दोस्तों ई कोलाई व लैक्टोबैसिलस। क्या दोस्तों? ई कोलाई व लैक्टोबैसिलस, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? जीवाणु के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और वापस एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों, जीवाणु जो है वो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहोक ने की। और जो जीवाणु है उसके उदाहरण पूछे तो वो ई कोलाई व लैक्टोबैसिलस। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, ई कोलाई किसका उदाहरण है? तो जीवाणु का। और लैक्टोबैसिलस ये भी जीवाणु का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों देखते हैं चौथा प्रकार। क्या? चौथा प्रकार यानी सूक्ष्म जीव का जो चौथा प्रकार है वो है दोस्तों कवक। क्या है दोस्तों? कवक। जो कवक है दोस्तों इसे फंगस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फंगस या कवक कहते हैं। कवक को क्या बोलते हैं? फंगस या कवक। यह एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय रूप में पाया जाता है। जो कवक है दोस्तों वो क्या होता है? एक कोशिकीय भी होता है और बहुकोशिकीय भी होता है। ध्यान रखना दोस्तों, जो कवक है दोस्तों ये एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों रूप में पाया जाता है। जैसे कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो है सूक्ष्म जीव का वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते? तो वो है कवक। कवक क्या दोस्तों? ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों? पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए कवक स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते हैं। ध्यान रखना, वापस बोल रहा हूँ एक बार, कवक को दोस्तों फंगस या कवक कहते हैं। कवक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। ध्यान रखना, क्योंकि इनमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्या दोस्तों? जो कवक होते हैं उसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। ध्यान रखना, कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। कवक क्या होते हैं? कुछ जो मृत जीवी जो पादप या पदार्थ होते हैं
या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ है उनसे अवशोषण प्राप्त करके भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मशरूम, जो मशरूम होती है जिसे अपन बोलते हैं सांप की छतरी, वो क्या है, कवक का उदाहरण है। एक है मोनोट्रापा, ये भी क्या दोस्तों, कवक के उदाहरण है। ध्यान रखना दोस्तों। वापस देखते हैं कवक को शुरू से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। कवक क्या है दोस्तों, एक फंगस है जिसे कवक बोलते हैं अपन। ये एक कोशिकीय जीव तथा बहुकोशिकीय जीव है। कवक अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनमें पर्णहरित अब्सेंट होता है, यानी पर्णहरित नहीं पाया जाता है। कुछ कवक मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से अवशोषण द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और उदाहरण की बात करें कि निम्नलिखित में से कवक का उदाहरण है, तो एक तो मशरूम जिसे सांप की छतरी बोलते हैं, और दूसरा है मोनोट्रापा। क्या है दोस्तों, मोनोट्रापा। ठीक है, ध्यान रखना। फिर अपन आगे चलते दोस्तों, है पांचवा प्रकार है दोस्तों प्रोटोजोआ। क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ। ठीक है, यह एक कोशिकीय जीव है। क्या दोस्तों, जो प्रोटोजोआ दोस्तों क्या है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, वापस बोल रहा हूँ, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। जैसे उदाहरण की बात करें तो अमीबा, और एक है पैरामीशियम। ठीक है दोस्तों, ये क्या है दोस्तों, प्रोटोजोआ के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा, यानी कि प्रोटोजोआ का उदाहरण है, तो एक अमीबा है और दूसरा है पैरामीशियम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है, और उदाहरण पूछे तो अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, फिर है दोस्तों छठा जो प्रकार है सूक्ष्म जीव का, वो है दोस्तों पादप। क्या है दोस्तों, पादप। ठीक है, जिसे शैवाल भी बोलते हैं। यह भी एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। क्या दोस्तों, शैवाल जो होते हैं जिन्हें पादप बोलते हैं, ये भी एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के कारण तालाबों, नदियों, नालों का रंग हरा दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, किसके कारण तालाबों, नदियों व नालों का रंग हरा दिखाई देता है, तो वो है दोस्तों शैवाल। क्या है दोस्तों, शैवाल। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, किसके कारण तालाबों, नदियों और झीलों का पानी हरा दिखाई देता है, वो है शैवाल। ठीक है दोस्तों, शैवाल क्या होता है, एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होता है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों शैवाल के उदाहरण जो महत्वपूर्ण है। पहला जो है केलेमोइडोमोनास। क्या है दोस्तों, केलेमोइडोमोनास। क्लोरेला जो होता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। क्या होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक। क्या, क्लेमोइडोमोनास क्लोरेला क्या होता है, एक कोशिकीय यूकेरियोटिक होता है। और दूसरा प्रकार है जो शैवाल का, वो स्पायरोगोयरा या यूलोथ्रिक्स, जिसे यूकेरियोटिक या बहुकोशिकीय जीव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और जो शैवाल का जो तीसरा जो उदाहरण है, वो नील हरित शैवाल है, जो कि होता है प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होता है। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं शैवाल को। जो शैवाल है उन्हें अपन पादप बोलते हैं। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय जीव है। इन्हीं के कारण तालाबों, नदियों, नालों का रंग हरा दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, क्लेमोइडोमोनास क्लोरेला एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, और स्पायरोगैरा या यूलोथ्रिक्स यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। और तीसरा प्रकार है दोस्तों नील हरित शैवाल, जो प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव होता है। ऐसे पूछते हैं कि क्लेमोइडोमोनास क्लोरेला क्या है, तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव है, और किसका उदाहरण है, शैवाल का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, और फिर स्पायरोगैरा यूलोथ्रिक्स, ये भी क्या है, यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है और शैवाल का उदाहरण है। और तीसरा है नील हरित शैवाल, जो प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय जीव है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी आज की अपनी वीडियो। कल दोस्तों इससे आगे का पार्ट अपन पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों।